तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नो देव। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ टर्बो सी कंपाइलर, यानी कि टर्बो सी का कंपाइलर कैसे चलता है, उसमें हम क्या टूल्स यूज़ करते हैं और वैसे कैसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, शॉर्टकट कीज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने टर्बो सी कंपाइलर में, उसका वीडियो होगा। तो आज की इस वीडियो का नाम है वर्किंग ऑफ सी कंपाइलर पार्ट 2। तो जैसे आपको पता ही होगा, टर्बो सी के वर्किंग के पहले पार्ट के वीडियो में हमने कंपाइलर तक का सेक्शन कंप्लीट किया था। तो अभी हम देखेंगे डीबग। जैसे कि आपको पता ही होगा, हमें अगर हमारे इस डीबग को एक्सेस करना होगा तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधे कर्सर से भी क्लिक कर सकते हैं और हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, डीबग को एक्सेस करने के लिए हमें प्रेस करना पड़ेगा अल्ट डी। हाँ, तो अल्ट डी को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंस्पेक्ट का इस्तेमाल हम हमारे वीडियो में हमारे सी के कंपाइलर में इसीलिए करते हैं क्योंकि उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलता है, या फिर हमारे प्रोग्राम का डेटा कैसे कहाँ पे स्टोर किया हुआ है और कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद इवैल्यूएट और मॉडिफाई का ऑप्शन भी हम देख सकते हैं। तो इवैल्यूएट और मॉडिफाई में जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हमने आप किसी भी प्रकार के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हमारे प्रोग्राम में किया होगा तो हम उस एक्सप्रेशन को टाइप कर सकते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर हम जैसे कि आपको पता ही होगा, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर की होगी तो उस वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई का मतलब वो ही रहता है कि अगर हमें हमारी वैल्यू को चेंज करना होगा तो हम उस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप न्यू वैल्यू को भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो प्रोजेक्ट को एक्सेस करने के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं अल्ट पी। तो हम अल्फ़ाबेट पी का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्ड में पी को रेड कलर में हाईलाइट किया है। जिस भी वर्ड में जिस भी लेटर को रेड कलर से हाईलाइट किया होगा तो आप समझ जाइए कि वो शॉर्टकट की के लिए यूज़ कर सकते हैं हम उस वर्ड को अल्ट के मदद से। तो प्रोजेक्ट में आपको ऑप्शन मिलता है ओपन प्रोजेक्ट का। ओपन प्रोजेक्ट से हम किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को या फिर हमने जिस भी प्रोजेक्ट को हमारे सी के कंपाइलर में स्टोर करके रखा है या फिर सेव करके रखा है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं ओपन प्रोजेक्ट की मदद से। उसके बाद क्लोज प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन आता है। तो क्लोज प्रोजेक्ट का ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि हमने हमारे स्क्रीन के ऊपर या फिर कंपाइलर स्क्रीन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोड नहीं लिखा है या फिर किसी भी प्रकार का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं किया है। अगर वो हो जाता तो क्लोज प्रोग्राम का ऑप्शन अनेबल हो जाता। उसके बाद हम देख सकते हैं ऐड आइटम्स, डिलीट आइटम्स, लोकल ऑप्शंस और इंक्लूड फाइल्स का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर आपको आइटम ऐड करना होगा हमारे प्रोग्राम के अंदर या फिर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो हम उसे कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और इंक्लूड फाइल्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इंक्लूड फाइल्स जैसे कि आपको हमारे थियरी लेक्चर में पता ही चला होगा कि इंक्लूड फाइल्स का इस्तेमाल हम हमारे प्रोग्राम में किस लिए करते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आता है ऑप्शंस करके एक टूल बॉक्स सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ऑप्शंस के अंदर आपको एप्लीकेशन, कंपाइलर, ट्रांसफ़र, मेक, लिंकर, लाइब्रेरियन, डीबगर, डायरेक्टरीज, एनवायरनमेंट और सेव का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंपाइलर के अंदर कोड जनरेशन, एडवांस्ड कोड जनरेशन, बाद में एंट्री एग्जिट कोड, C++ ऑप्शंस, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन, सोर्स, मैसेजेस और नेम्स, ये सभी इंफॉर्मेशन कोड के रिलेटेड होती है। जैसे जैसे आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका इस्तेमाल करना पता चल जाएगा। इसका इस्तेमाल हम
हमारे प्रैक्टिकल वीडियोज़ में बहुत सा करेंगे, उस समय आपको इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है विंडो का। तो विंडो में हम बेसिकली हमारी जो विंडो स्क्रीन है उसके बारे में बताते हैं। तो उस विंडो स्क्रीन के ऊपर साइज़ या फिर मूव का पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आपकी विंडो स्क्रीन के ऊपर जो हम लोग लेटर्स या फिर अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं उसकी साइज़, या फिर हमारे विंडो स्क्रीन को हम जूम कैसे कर सकते हैं, बाद में कैस्केड या फिर टाइल या फिर नेक्स्ट, क्लोज ऑल, ये सभी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इस ऑप्शंस का मतलब तो आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा। उसके बाद मैसेज का ऑप्शन आता है। तो मैसेज का ऑप्शन, अगर हमें कोई भी वार्निंग या फिर एरर आती होगी और वो नीचे एक ऐसे मैसेज का ऑप्शन पॉपअप हो जाता है इधर इतने लाइन के अंदर, तो फिर अगर आप उस मैसेज के नोटिफिकेशन बार को या फिर मैसेज के बार को गलती से कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको मैसेज पे क्लिक करने के बाद फिर से ये ऐसी स्क्रीन आपको अवेलेबल हो जाती है और इसके अंदर आपका मैसेज यानी कि वार्निंग या फिर एरर दिख जाता है। उसके बाद आती है आउटपुट स्क्रीन। कुछ इस प्रकार की होती है। आउटपुट स्क्रीन के अंदर आपके कोड का आउटपुट विजिबल होता है। हम हमारे विंडो के अगर आपके विंडो स्क्रीन के ऊपर आउटपुट स्क्रीन अवेलेबल या फिर प्रेजेंट नहीं होती होगी, तो आप मैन्युअली भी यहाँ से आउटपुट पे क्लिक करके आउटपुट स्क्रीन को विजिबल कर सकते हैं। उसके बाद वॉच यूज़र स्क्रीन, रजिस्टर, प्रोजेक्ट नोट्स और लिस्ट ऑल का ऑप्शन है। इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करके नहीं करते। यूज़र स्क्रीन का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से होता है। यूज़र स्क्रीन यानी कि जो आउटपुट स्क्रीन पे हम हमारे आउटपुट के स्टोर कर किए गए वैल्यूज़ को शो करते हैं या फिर अनेबल या फिर व्यू कर सकते हैं हम हमारी स्क्रीन को, उसके लिए हम यूज़र स्क्रीन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आप हेल्प का सेक्शन भी देख सकते हैं। हेल्प के अंदर आपको आपके विंडो स्क्रीन्स के रिलेटेड हेल्प कंटेंट का ऑप्शंस मिल जाता है। कंटेंट इंडेक्स, टॉपिक सर्च, प्रीवियस टॉपिक्स और हेल्प ऑन हेल्प के बारे में आपको पता चले। और अबाउट के अंदर आपके टर्बो सी के कंपाइलर के बारे में दिया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कंटेंट में आपको बता देते हैं कि कैसे आपका कंपाइलर कैसे चलता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हॉट कीज़ या फिर मेन्यूज़ है उसके अंदर, एडिटर कमांड्स क्या क्या है और बहुत कुछ। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर आपको एक इंडेक्स यानी कि एक ऐसी चीज़ जिससे आपको आपके प्रोग्राम में यूज़ किए गए वर्ड्स या फिर कीवर्ड्स या फिर आइडेंटिफायर्स एक्सेट्रा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और आप अगर कुछ भूल जाए तो आप यहाँ से फिर से रिवाइज भी कर सकते हैं। ये हेल्प में अवेलेबल है। उसके बाद आता है टॉपिक सर्च यानी कि हमने रिसेंटली जो भी सर्च किया हुआ टॉपिक है, जैसे कि हमने अभी इंडेक्स को सर्च किया था तो इसलिए टॉपिक सर्च में इंडेक्स का ऑप्शन आया था। उसके बाद आता है प्रीवियस टॉपिक में भी वही था क्योंकि हमने अभी रिसेंटली यही टॉपिक को सर्च किया था, इसलिए प्रीवियस टॉपिक में भी वही स्क्रीन पॉपअप होती है। उसके बाद हेल्प में और है हेल्प ऑन हेल्प में आपको बता दिया जाता है कि आपका टर्बो सी का कंपाइलर कैसे वर्क करता है। उसके लिए हम एरो की का इस्तेमाल करते हैं, माउस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था टर्बो सी के रिलेटेड वीडियो, जैसे यानी कि आपका टर्बो सी कैसे वर्क करता है और इसकी मदद से आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज में बहुत ही
अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा टर्बो सी कैसे वर्क करता है। उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि सी की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। और जैसे कि आपको इस वीडियो में बहुत से शॉर्टकट कीज़ या टूल्स के बारे में पता चल गया होगा, तो उसकी वजह से आपको प्रोग्रामिंग करते समय बहुत सी मदद हो सकती है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर कुछ और रिलेटेड वीडियोस के बारे में आपको कुछ डिमांड होगी या फिर कुछ वीडियोस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम जल्दी से जल्दी आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे और उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।